तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर बात तू है, मेरी जिंदगी की हर बात तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तेरा दास हूँ मैं, तुझे भूल के भी न कभी भूल पाऊं। भूल के भी न कभी भूल पाऊं। तुझे दीन बंधु पितु मात तू, तुझे दीन बंधु पितु मात तू। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। जैसे आपसे कहा, 4 दिशाओं में अलग अलग धर्म करते हुए मनुष्य अपनी शक्ति को बढ़ाए, क्योंकि जो छूटने वाली चीजें हैं इस संसार में यहीं की यहीं छूट जाएंगी। साथ जाएगा तो आपका पुण्य जाएगा। ये पुण्य भी अद्भुत है। यही मनुष्य को भाग्य बनकर, परम सौभाग्य बनकर सुख देता है। इसी के कारण वह बुद्धि भी मिल जाती है जो बुद्धि धन कमाने में, आगे बढ़ने में काम आती है। जरूरी नहीं कि आदमी चालाक बेईमान बन करके ही वो पैसे वाला बनेगा, सुख सुविधा वाला बनेगा। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा अशांति, रोग, कलेश, ऐब देता है, बच्चों को बिगाड़ता है, व्यक्ति को एक दिशा में चमक दमक देता है, लेकिन 3 दिशाओं में इंसान की जिंदगी में अंधेरा कर देता है। ये चीज ज्यादातर लोगों को जीवन के अंतिम भाग में जाकर समझ आती है। जब ये देखते हैं कि शरीर रोगी हो गया, बच्चे बगावत करते हैं, घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं, कमाया लेकिन वो कमाई भी क्या रह गई। लोगों के जीवन में पैसा होता है लेकिन शरीर इस लायक नहीं होता कि अपने कमाई का आनंद ले सके। मन इतना टूटा हुआ होता है कि मन में शांति नहीं होती। इसलिए आप देखिए, अधिकांश जो शिखर पर पहुंचे हुए हैं रुपए पैसे में, अंदर से उतने खुश नजर नहीं आते। बीमारियां तरह तरह की, सबसे ज्यादा मानसिक दबाव, नींद अच्छी नहीं आती। चार्ली चैपलिन ने
जो हास्य अभिनेता था, जब बहुत पैसा कमा लिया तो माँ के पास आकर कहा कि देख माँ, आज मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है। तो माँ ने उसका हाथ पकड़ा, प्यार से पीठ थपथपाई और बोली, बेटा पैसे का उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए शरीर भी तो चाहिए ना, वो तो सेहत तेरी ठीक नहीं है। और ये बीमारी बनकर शरीर में जो बैठ गई है, पैसा कमाने की जो हवस थी, इसने क्या कुछ छीन लिया। अब पैसा सिर्फ दवाई के काम आएगा, तो ये अच्छी बात तो नहीं। और तेरा पैसा कहीं दुश्मन ना बन जाए, दूसरे लोग ठगने के लिए ना खड़े हो जाएं। अपने को सुरक्षित कर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे, अपनी नींद और चैन पर ध्यान दे, अपने घर परिवार पर ध्यान दे, क्योंकि इंसान का धन एक ही दिशा में नहीं होता। तब उसको कहना पड़ा कि माँ माँ ही होती है। मैं सोचता था कि माँ अब बूढ़ी हो गई, उसको क्या समझ, पर उसने जो कह दिया उससे बड़ी समझ की बात नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अपने ग्रंथों में यह कहा कि धर्म आपको स्वर्ग की तरफ लेकर जाता है। स्वर्ग आपका इस दुनिया में भी है, इस शरीर में भी है, आपके परिवार में भी होता है। और स्वर्ग वह भी है जो परलोक में मिलता है इंसान को। तो शरीर का स्वर्ग अगर हम कहें तो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, प्राणों की शक्ति बनी हुई है, मन संतुलित है, हृदय प्रेम से भरा हुआ, बौद्धिक शक्ति पूरी उसकी है, आत्मिक शक्ति से प्रबल है, तो समझना शरीर में स्वर्ग है। और घर में स्वर्ग क्या है? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी, पांचवा सुख राज में पासा, छठा सुख सुस्थान वासा और सातवां सुख विद्या फलदाता। ये 7 सुख परिवार के माने गए। आदमी के पास सेहत ठीक हो, रुपया पैसा अच्छा हो, पति पत्नी में तालमेल पूरा हो, बच्चे आज्ञाकारी हों, रिश्तेदारी साथ निभाने वाली, और सभा सोसाइटी समाज का साथ पूरा मिल रहा हो, और कहते हैं पड़ोस अच्छा हो इंसान का। नहीं तो ये भी किसी के साथ मतलब दुश्मनी ना हो, नहीं तो वो भी एक क्लेश है, बैर भी एक क्लेश है, वो भी एक नरक बन जाता है। और फिर कहा गया है कि आदमी का सबसे बड़ा सुख ये भी है कि कोई हुनर, कोई आर्ट आना चाहिए, क्योंकि किसी परिस्थिति से आपका रुपया पैसा हाथ से निकल जाए तो आपके पास हॉबी, हुनर, कुछ भी ऐसी चीज हो, कोई कला, कोई आर्ट हो कि फिर से कमाकर आप वहां पहुंच जाएं। तो 7 चीजें जिसके पास है, कहते हैं वो परिवार से सुखी है। एक स्वर्ग माना गया है, रूखा भोजन, कर्ज सिर, घर कुलक्षणी नार, आवत का आदर नहीं, नरक निशानी 4। नरक की 4 निशानी और 4 निशानी स्वर्ग की हैं। स्वर्ग की 4 निशानी क्या? घृत नया धान पुराने, घर कुलवंती नार, आंगन आंगन बालक खेले, स्वर्ग निशानी 4। घी दूध की कमी न हो, अनाज मतलब धन संपन्नता इतना कि आपका काम चल जाए, और घर कुलवंती नार, घर की महिला घर को संभालने में इतनी समर्थ हो कि घर की स्थिति को टूटने न दे, बाप को बेटे के खिलाफ न जाने दे, और फादर को, पिता को बेटों के लिए समय निकलवाए और प्रेम प्यार का वातावरण बनवाए, आपस में अच्छा तालमेल हो, रिश्तेदारों के साथ में अच्छी बन जाए, सभा सोसाइटी में, मंदिर तीर्थ में, सब जगह जाना आना चलता रहे। आंगन आंगन बालक खेले, स्वर्ग निशाने 4। आंगन में बच्चे खेल रहे हों मिलजुल कर, बैर विरोध ना हो, तो जहाँ इतना प्रेम है, कहते हैं वहाँ 4 ये निशानियां हैं स्वर्ग की।
और जहां पूरा परिवार अगर रहता भी हो और चाची कहे कि जा देख करके आ ताई जी क्या बातें कर रही हैं किससे, और पूरा पता करके आना, और खेल खेल में कान उधर ही लगा के रखना और आके बता देना मुझे। तो जहां एक दूसरे की जासूसी करते हो, एक दूसरे से बैर रखते हो, कान दीवारों से लगाकर चलते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहें, अपना अपना मतलब पूरा करने में लगे रहें, तो समझ लेना वो घर स्वर्ग होकर भी नरक होने में देर नहीं लगेगी। तो ये परिवार का स्वर्ग हुआ। लेकिन वह स्वर्ग जो इस लोक से परलोक तक आपके साथ बना रहे, उसके लिए ग्रंथों में जो कहा है, वाल्मीकि ऋषि ने जो वाल्मीकि रामायण में अपने पात्रों से कहलवाया है, उस स्वर्ग के बारे में थोड़ा सोचिए। कहा है कि स्वर्ग टिकता कैसे है, मतलब वो चीजें जिससे आप सुखी रहते हैं, किसी भी बहाने से आपका घर संभला रहता है, टूटने से बचा रहता है। नीतिकारों ने बहुत अच्छे ढंग से तरह तरह की बातें समझाई हैं। कहते हैं सर्वे यत्र विनेतारः सर्वे मानम इच्छन्ति, घर में सारे नेता बन जाएं, अपनी अपनी चलाने वाले बन जाएं, और सभी अपना अपना मान चाहते हो और सबको अपना अपना मतलब प्यारा हो, कि ऐसा घर कितना भी बड़ा और मजबूत क्यों ना हो, वो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, टूट जाएगा। और जहां एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस करते हैं और सभी एक के कहे अनुसार चला करते हैं, और जिनको पैसा प्यारा नहीं रिश्ता प्यारा है, अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपना बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करने को भी तैयार हैं, कहते हैं उनका कलयुग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कलयुग भी आकर उन्हें अलग नहीं कर सकता। और आज ये चीज बहुत जरूरी हो गई। पहले होता था कि किसी के घर में सारे भाई परिवार के लोग इकट्ठे होते थे। अब किसी की शनि की दशा चल रही है, किसी के ऊपर राहु केतु की दशा है, कोई पता नहीं लगता था, क्योंकि सबका भाग्य साथ मिलके चल रहा होता था। अगर एक थोड़ा दबाव में आ गया तो बाकी लोग सबके सब उसे ठीक करके आगे चलाते रहते थे। वो घर फिर ऐसे होता था जैसे आम के पेड़ पर कुछ पत्ते टूटकर नीचे गिर रहे होते हैं और नए पत्ते आ रहे होते हैं, और आम का पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। किसी मौसम में देख लीजिए उसके ऊपर दीनता नहीं दिखाई देती, गरीबी नहीं दिखाई देती। बाकी और पेड़ जो है उनका पतझड़ आते ही ऐसे पत्ते चले जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सूख गया, हरा होगा नहीं। और आम हमेशा हरा भरा रहता है, उसकी गरीबी कभी नहीं दिखाई देती। जिस घर में सारे मिलकर बैठे हुए हैं, किसी का भाग्य अच्छा किसी का बुरा, लेकिन फिर भी वो घर हरा भरा जरूर रहता है, क्योंकि सारे इकट्ठे हैं, मिले हुए हैं। और दुनिया को बीच में आने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि घर की बात बाहर नहीं जाती। और दुनिया को तो आप अपना समझौता कराने के लिए बीच में लेकर आ जाइए, अगर कोई मिलने भी दे आपको, क्योंकि उनको तो पंच बनने का मौका मिल जाता है। दोनों पक्ष आकर गिड़गिड़ाते हैं और वो व्यक्ति सोचता है कि अब ये मेरे पांव दबाएंगे, अब मेरा मतलब पूरा करेंगे। तो गांव का सरपंच मुंह लटकाए बैठा हुआ था। किसी ने पूछा क्या हुआ, बोले आज दोनों पक्षों का समझौता हो गया। तो बोले फिर मुंह क्यों लटका रखा, बोले फिर अब मुझे कौन पूछेगा, इनके झगड़े में ही तो मेरा आनंद था। तो ये ऐसे राजनीति करने वाले सब जगह बैठे हुए हैं, क्यों किसी को बीच में घुसने देते हो भाई। अपने घर की खुशहाली आपके हाथ में है, और आपके ये जो अनमोल रतन है आपके बच्चे, इनको अगर आप चाहते हैं ना कि बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़ाने के बाद आप बढ़िया बना लेंगे, इन्हें संस्कार अच्छे देकर ही आप बढ़िया बना सकते हैं। आप देखें ये दूसरी भाषा बोलने लग जाते हैं, आपकी मातृभाषा नहीं बोल पा रहे, पंजाबी नहीं बोलते, हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन कमाल की बात तो ये है इकट्ठे एक नहीं रह पाते। अच्छा है अपनी गांव वाली भाषा बोलो, लेकिन कम से कम प्रेम की भाषा तो बोलो, इकट्ठे तो रहना सीख जाओ।
मैं ये विरोध नहीं करना चाहता कि हम कोई और लैंग्वेज सीखने में कोई दोष है, कोई कमी है। मेरा सिर्फ कहना यही है कि आप कितने भी मॉडर्न हो जाइए, इस मॉडर्न एज में आप जी रहे हैं, इसी आधुनिक युग में, ये सब कुछ होने के बाद भी हमें अपने महान संस्कार सुरक्षित रखने चाहिए, जिसके कारण आज भी अपने देश में रामायण को इतना सम्मान दिया जाता है। रामायण की कहानी सबको मालूम है, उसके बाद भी लोग उसे सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्यों कहा जाता है कि रामायण को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद घर में मांगलिक स्थिति आती है, घर के अंदर शांति और प्रेम बनता है। तो अब ध्यान से सुन लीजिए कि कौन सी चीजें अपनाने से आपके अंदर वो शक्ति आती है कि जिसके कारण आपकी धार्मिकता बनी रहती है और आपका स्वर्ग सुरक्षित रहता है। लिखा सत्यम च धर्मम च पराक्रमम बोतानुकंपाम प्रियवादिताम च द्विजाति देव अतिथि पूजनम च पंथानम दुस्त्रिदिवस्य संतः। कहते हैं कि तीनों लोकों को जीतकर स्वर्ग पाने का रास्ता ये है कि व्यक्ति इन चीजों को अपनाना शुरू करे। स्वर्ग का मार्ग बताया जा रहा है। एक तो सत्य को जाने। दुनिया में सत्य क्या है? सत्य है ईश्वर। अंतिम सत्य को जानने की चेष्टा करें। चेष्टा करें संसार के मध्य सार तत्व जो सत्य है वो क्या है। इस सार तत्व का मतलब ये हुआ स्वार्थ से ढके हुए रिश्ते। जब तक स्वार्थ रहता है तब तक वो रिश्ते चलते हैं, और जहां सच्चा प्यार है वहां मतलब परस्ती नहीं होती। तो कहते हैं सब रिश्तों के बीच से स्वार्थ को अलग करके फिर देखो कि क्या रिश्ता सही है। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो स्वार्थ रहित होकर आपके साथ मिलकर चलते हैं। लगता है कि कभी कभी स्वार्थ पूरा न होता हो तो लोग कितने दूर हो जाते हैं, बेटा बाप से और बाप बेटे से। मेरा ये करेगा तब तो मैं मानूंगा कि तुम मेरा है, नहीं तो मैं क्यों मानूं तुम्हें। यहां तक लोग भगवान को भी कहने लग जाते हैं मेरी ये मन्नत मुराद पूरी करे तब मैं मानूं, नहीं तो मेरी तो श्रद्धा गई। तो स्वार्थ वाला रिश्ता अधूरा रिश्ता है। तो संसार की सच्चाई जब सामने आती है और सत्य के कारण जब आंखें खुलती हैं, आप देखते हैं ना कि शमशान घाट में जलती हुई चिता देखकर बहुत लोगों को थोड़ी देर के लिए सत्य के दर्शन होते हैं। आदमी कहता कल तक ये आदमी चल फिर रहा था, बातचीत कर रहा था, हम लोगों के साथ बैठा हुआ था, और आज हालत यह है कि अब चिता को अर्पित कर दिया गया और थोड़ी देर के बाद शरीर राख हो जाएगा, घर में फोटो लग जाएगा और आदमी दुनिया से ओझल। जाने वाले की अब याद आएगी, जाने वाला तो अब लौट के नहीं आएगा। फिर आदमी सोचता है हमारी उम्र का था, देखने में बिल्कुल ठीक ठाक था। तो फिर आदमी क्या कहता है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं जी, देखो कब क्या हो जाए। अब इतना कहते ही फिर वो थोड़ी देर सोचने लग जाता है कि जिंदगी की सच्चाई क्या है। न जाने कब सब कुछ छोड़ के जाना पड़ जाए। तो जब ये चीज सामने आती है तो थोड़ा मन को चोट लगने के कारण समझ आनी शुरू होती है, और जब समझ आती है तो उसको कहते हैं कि हल्का सा वैराग्य आ जाता है ना। तो आदमी क्या सोचता है, भाई हम ऐसी अजीब तरह की दौड़ में दौड़ रहे थे जिसके बारे में ये समझ ही नहीं आ रहा था हम कहां दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं।